निधि एकेडमी में स्वागत है आपका। आज हम लोग करने वाले हैं शब्दावली और शब्दावली में हम ले रहे हैं पर्यायवाची का पहला सेट। तो जल्दी से शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। हम देखेंगे पहला पर्यायवाची है हमारा पानी का पर्यायवाची। तो पानी के पर्यायवाची में हम देखते हैं, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो हमारे पानी के पर्यायवाची हैं आपको इनमें से बहुत सारे पर्यायवाची जो संस्कृत में प्रयोग होते हैं वो मिलेंगे, कुछ पर्यायवाची है जो हमारे हिंदी में प्रयोग होते हैं, कुछ पर्यायवाची हमारे आसपास की जो बोली होती है उनमें प्रयोग होते हैं। अब यहाँ पे जैसे शब्द हमारा दिया है पया, ये हमारा बिल्कुल एकदम से संस्कृत रूप है और वहीं हम इसको पया कहकर हिंदी रूप में भी प्रयोग करते हैं, यानी इसका विसर्ग हटाकर हिंदी रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे हम देख सकते हैं ये शब्द है जीवन। जीवन शब्द जो पानी का पर्यायवाची है, ये काफी आपको मिलता है परीक्षा के अंदर, विकल्प में भी मिल जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हम पानी को दूसरा नाम जीवन कहकर ही बुलाते हैं, क्योंकि बिना पानी के जीवन नहीं है। वही शब्द आता है सलिल। सलिल शब्द की बात करेंगे तो ये भी आपको विकल्प में बहुत बार मिलता है और इस सलिल शब्द से आप कई बार सलीला शब्द को भी देखते हैं जो कि नदी का पर्यायवाची बन जाता है। तो हम एक पर्यायवाची से दूसरे पर्यायवाची भी बनते हुए देखते हैं, तो आज हम वहीं पे ये सारी चीजें देखेंगे। अब देखते हैं शब्द है अमृत। अब ध्यान देना, एक तो अमृत होता है जिसका मतलब होता है जो अमर कर देता है, जिसे ग्रहण करने के बाद कोई कभी मरता नहीं। लेकिन अमृत का एक और अर्थ बनता है कि जो हमारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्योंकि पानी हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो हम इसे अमृत कह देते हैं। वहीं अमृत शब्द अपने आप में अनेकार्थक शब्द बन जाता है। अब अमृत शब्द के कई सारे अर्थ हो जाते हैं। जैसे एक अमृत का अर्थ जो कि पानी के रूप में आ जाएगा और एक अमृत का अर्थ दूध के लिए भी आ जाता है। जिस तरह से दूध हमारे लिए संपूर्ण आहार माना जाता है तो वो भी एक तरह से महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए, तो उसे भी अमृत कह दिया जाता है। ठीक है, इसी तरह से अनाज को भी कहीं कहीं अमृत के नाम से पुकारा जाता है। तो अमृत शब्द अपने आप में अनेकार्थक शब्द हो गया और हमें यहाँ पता चल गया कि हम पानी को भी अमृत कह देते हैं या पानी का पर्यायवाची अमृत मानते हैं। अब शब्द दिया है जैसे मेघ पुष्प। मेघ पुष्प की बात करते हैं। आप इसे कैसे याद रखेंगे कि ये पानी के लिए पानी का पर्यायवाची बनता है। मेघ यानी बादल, पुष्प यानी फूल। बादलों से जो फूल की तरह बरसता है, तो जो बूंदें गिरती हैं तो बादलों से क्या बरसता है? बादलों से पानी ही तो बरसता है। तो इस तरह से हम याद कर लेंगे कि मेघ पुष्प पानी का पर्यायवाची हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पे शब्द है हमारा क्षीर। ये क्षीर शब्द कभी तो खीर के लिए प्रयोग होता है, खीर का तत्सम रूप आ जाता है, कभी ये पानी के लिए प्रयोग होता है और इसका मतलब दूध भी होता है, यानी इसको हम दूध में भी जानते हैं कि दूध का पर्यायवाची है। कहीं पे पानी और कहीं पे दूध, इसका अर्थ लिया जाता है। वहीं पे शब्द आता है सारंग। सारंग एक ऐसा शब्द है जो बहुत सारे शब्दों का अर्थ रखता है, यानी बहुत सारे अर्थ इससे निकलते हैं। कहीं बादल हो जाएगा, कहीं समुद्र हो जाएगा, कमल हो जाएगा, स्त्री हो जाएगा, आंगन हो जाएगा, हवा हो जाएगा, दीपक हो जाएगा, बहुत सारे शब्द निकलते हैं। तो ये भी शब्द हमारा क्या है, एक अनेकार्थक शब्द में प्रयोग होता है। याद करेंगे, मेरे साथ बोलिएगा। अंबु, जल, नीर, पय, वारी, तोय, अप, पाथ, अंभ, आब, उदक, जीवन, सलिल, पय, पेय, अमृत, मेघपुष्प, क्षीर, सारंग। तो हमने देखे पानी के बहुत सारे शब्द और उसमें कुछ वो शब्द भी देखे जो अनेकार्थक शब्द होते हुए भी पानी का अर्थ रखते हैं। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। पानी के पर्यायवाची से हम बनाते हैं यहाँ पर बादल का पर्यायवाची। अब बादल का पर्यायवाची हम पानी की मदद से कैसे बनाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अगर हम पानी के पर्यायवाची में धर जोड़ दें या द जोड़ दें तो ये बादल का पर्यायवाची बन जाता है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ धर और इस द का जो अर्थ आता है वो आता है धारण करने वाला या ग्रहण करने वाला। तो जो पानी को धारण करने वाला है, जो पानी को ग्रहण करने वाला है,
अर्थात बादल। तो जो बादल होते हैं उनके अंदर ये क्षमता होती है कि वो पानी को अपने अंदर धारण किए हुए होते हैं। तो जो अपने अंदर पानी को धारण किए हुए है उसको हम बादल कह देते हैं। अब इसी तरह से हम पर्यायवाची बनाते हैं। तो आप देखेंगे, ध्यान देंगे, हमारा शब्द था अम्बु जो पानी का पर्यायवाची था, इसमें हमने द जोड़कर अम्बुद बना दिया, बादल का पर्यायवाची बन गया। जल में द जोड़कर जलद बनाया, बादल का पर्यायवाची। नीर में द जोड़कर यानी नीर को धारण करने वाला, नीरद, बादल का पर्यायवाची। पयोद, अब देखो ये जो पयोद शब्द बना है हमारा, ये बना है हमारा किससे? पय। इस पया में हमने क्या जोड़ा है? द। अब यहाँ पे होती है संधि। संधि जिसके अंदर विसर्ग संधि आती है, इस विसर्ग का मेल किससे होता है? तीसरे वर्ण से होता है। तो जब विसर्ग का मेल हम तीसरे वर्ण से करते हैं तो ये विसर्ग स्वयं को ओ में बदल देता है, ठीक है, ये इसका विकार उत्पन्न हो जाता है। तो शब्द हमारा बन गया पयोद। तो इस तरह से जो शब्द है हमारा पयोद बनता है, अर्थात बादल। आगे शब्द देखेंगे, वारिद। वारिद में वारी पानी का पर्यायवाची और द धारण करने वाला। वहीं पे देखेंगे तोयद, तोय पानी का पर्यायवाची, दस के साथ बादल का पर्यायवाची। शब्द आ जाता है हमारा अब्द। अब अब्द शब्द जो है इसे हम ध्यान देंगे तो ये बना है हमारा, ये भी संधि विधि से बना है और ये बना है पानी का पर्यायवाची है अप। पर्यायवाची जो पानी का है उसमें हमने क्या जोड़ दिया? द जोड़ दिया। तो अब यहाँ पे हमारी व्यंजन संधि हो जाती है। अब व्यंजन संधि यानी प, प्रथम वर्ण का मेल तीसरे वर्ण से होता है तो ये प अपने तीसरे ब में परिवर्तित हो जाता है। तो आप में से जिन छात्रों ने संधि पढ़ी हुई है मुझसे, तो उनको पता होगा कि यह कौन सा नियम इसमें लग रहा है और किस तरह से यहाँ पे व्यंजन संधि आई है, ठीक है। अगर आप में से नहीं पढ़ा है किसी ने, तो जब आप संधि पढ़ेंगे तो आपको ये पॉइंट समझ में आएगा। तो तब के लिए आपको ये अभी भी याद रखना है कि इसमें कौन सा शब्द हमारा संधि का है और कौन सा शब्द हमारा बिना संधि से बन रहा है या उपसर्ग से बन रहा है या प्रत्यय से बन रहा है। तो एक तो हम पर्यायवाची याद करेंगे यहाँ, साथ ही साथ हम हमारा उस शब्द के अंदर अगर कोई व्याकरण का नियम लगा है तो हम वो भी याद करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता चला कि अब्द बादल का पर्यायवाची बन गया और इसमें संधि आ गई हमारी व्यंजन संधि। अब वहीं पे हम देखते हैं शब्द है हमारा अम्बु। अम्बु शब्द में हमने धर जोड़ा, तो अम्बु यानी पानी, धर यानी धारण करने वाला, जो पानी को धारण करने वाला है अर्थात बादल। फिर शब्द आता है हमारा जल प्लस धर, तो जो जल को धारण करने वाला है, पानी को धारण करने वाला है बादल। पयोधर, अब ध्यान देना ये पयोधर फिर से वैसे ही बना है जैसे ये बना है। अब यहाँ पे शब्द है हमारा पया, इसमें हमने जोड़ा है धर। अब इसमें भी विसर्ग संधि का नियम लगा है, लेकिन इस बार विसर्ग का मेल चौथे वर्ण से हो रहा है। तो चौथे वर्ण के साथ भी तो सेम ही इसका विकार उत्पन्न होता है। तो विसर्ग अगर चौथे वर्ण से जुड़ रहा है तो यह भी स्वयं को किस में बदलेगा? ओ में बदल देगा और शब्द बन गया हमारा पयोधर यानी पानी को धारण करने वाला। आगे शब्द है हमारा वारीधर। वारी यानी पानी को धारण करने वाला, वारीधर। शब्द आता है धाराधर। धारा, धारा यानी पानी की धारा जो होती है उसी को हम कह देते हैं। तो पानी की धारा यानी पानी को धारण करने वाला। अब यहाँ पे दिया हुआ है शब्द आगे वारी वाह। वाह का मतलब होता है वहन करना अर्थात धारण करना। वाह का मतलब भी होता है धारण करना। तो जो पानी को धारण किए हुए है वारी वाह, तो वारी पानी का पर्यायवाची हो गया, ठीक है। इस तरह से याद करेंगे। अब शब्द आता है आपका मेघ। याद है पहले से भी आता रहता है। अभ्र, घन, सारंग। अब देखो सारंग बादल का भी पर्यायवाची होता है, यहाँ आ गया। अब जो मैं बॉक्स में डाल रही हूँ इन शब्दों को तो आप रट सकते हो, है ना, इन्हें रट के याद कर सकते हो। बाकी को तुमने समझ के याद कर लिया, ठीक। वहीं पे आता है जीमूत, बादल का पर्यायवाची। ये आपकी जो परीक्षा आती है अक्सर विकल्प में देखने को मिल जाता है। वहीं शब्द आ जाता है पर्जन्य। पर्जन्य बादल का पर्यायवाची, ठीक है। और शब्द है बलाहक, ये भी बादल का पर्यायवाची है। ध्यान देना ये आपकी परीक्षा के विकल्प में अक्सर देखने को मिल जाता है। मैं हमेशा आप लोगों से एक बात कहती हूँ कि जब भी आप पर्यायवाची याद करें या शब्दावली का कोई भी पॉइंट आप याद करें,
आप चारों विकल्प को ध्यान में रखें। कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए आपसे जो पर्यायवाची पूछा गया है वो आपको नहीं पता है कि उसका कौन सा पर्यायवाची इसमें होगा, लेकिन आपको 3 विकल्प के बारे में पता है कि ये 3 विकल्प इसके पर्यायवाची हैं। तो आप उनके पर्यायवाची का अर्थ अगर जानते हैं या शब्द को जानते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम क्रॉस विधि अपना के भी अपना उत्तर निकाल पाते हैं। तो इसलिए आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं हम अगला। आगे आता है शब्द हमारा कमल। कमल का पर्यायवाची। अब कमल का पर्यायवाची भी हम पानी के पर्यायवाची की मदद से बना सकते हैं और इसमें बहुत सारे शब्द हमारे बनते हैं। तो हम देखेंगे, देखो रटोगे तो रटते रह जाओगे, लेकिन समझोगे तो समझकर एक बार में याद हो जाएगा। अगर हम पानी के पर्यायवाची में ज जोड़ देते हैं तो ज का मतलब होता है जन्मा। इस ज का अर्थ आ जाता है जन्मा, जो पानी में जन्मा है या पानी से जन्मा है। अब जो वैसे कमल पानी में जन्म लेता है, अब यूं तो पानी में बहुत सारी चीजें जन्म लेती हैं, लेकिन हम जो यहाँ पे पर्यायवाची जो प्रयोग करते हैं जन्म के आधार पर पानी के, उसमें हम कमल का ही पर्यायवाची अक्सर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए आसान हो जाता है, हम पानी के पर्यायवाची के साथ अगर ज जोड़ देते हैं तो कमल के पर्यायवाची हमारे सामने आ जाते हैं। जैसे शब्द दिया है अंबु में ज जोड़ दिया तो अंबुज कमल का पर्यायवाची बन गया। जल में ज जोड़ दिया जलज कमल का पर्यायवाची। नीर पानी में ज जोड़ दिया नीरज कमल। पयोज, अब देखो सेम यहाँ पे वही संधि होगी, फिर से वही संधि होगी, क्योंकि शब्द तो हमारा क्या है, पया है, इसमें हम जोड़ रहे हैं ज। अब ये तीसरा वर्ण किसी अन्य वर्ग का आ गया है तो सेम इसमें हमारी यहाँ पर फिर विसर्ग संधि होगी। विसर्ग संधि तीसरे वर्ण से मिलकर खुद को किस में बना रहा है, ओ में परिवर्तित कर रहा है। ठीक है, तो अब इनमें से कोई सी भी संधि आपके सामने संधि के रूप में आ जाती है तो ये विसर्ग संधि हो जाएगी। यहाँ पे हम देखते हैं शब्द दिया है वारिज, तो वारी प्लस ज, तो हम यहाँ पे देखते हैं वारी प्लस ज, वारिज कमल का पर्यायवाची बन जाएगा। उसी तरह से तोय और ज, तो यानी तोय पानी में ज लगा दिया तोयज, तो ये बन गया कमल का पर्यायवाची। अब सेम टू सेम चीज है आपकी अब्ज। अब्ज में भी शब्द क्या है, पानी का पर्यायवाची होता है अप। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अप, अब प के नीचे हल है यहाँ पर क्योंकि ये व्यंजन संधि बनती है। और सेम टू सेम इसमें प का मेल तीसरे वर्ण से होने पर प अपने ही तीसरे वर्ण ब में परिवर्तित हो जाता है नियम के अनुसार, तो शब्द बन जाता है अब्ज, यानी पानी में जन्मा। चलिए आगे देखेंगे, शब्द आता है हमारा पंकज। अब ये जो पंक शब्द है, इस पंक का मतलब होता है कीचड़ या दलदल। ठीक है, तो जो कीचड़ में जन्मा, तो जो कमल है वो कीचड़ में दलदल में जन्म लेता है, तो यानी जो उसकी नाल होती है वो थोड़ी कीचड़ में होती है, तो इसीलिए पंकज कह दिया जाता है। फिर शब्द है पंक रूह। शब्द है पंक रूह। रूह का मतलब यहाँ पे नाल से है कि जिसकी नाल किसमें है, कीचड़ में है, तो पंक रूह अर्थात कमल। शब्द है पद्म। ठीक है, पद्म शब्द को याद रखना है। वहीं पे शब्द है अरविंद। देखो जो मैं अभी बॉक्स बना रही हूँ इसका मतलब ये है कि ये आपको ऐसे सिंगल ही याद कर लेना है। ठीक है, तो अरविंद, पद्म। ठीक है, इंदिवर। इंदिवर कहते हैं हम नीले कमल को, जो नीला कमल होता है तो उसको हम इंदिवर के नाम से जानते हैं, तो इंदिवर कमल का पर्यायवाची है। तीनों ही ये आ जाते हैं हमारे कमल के पर्यायवाची। फिर शब्द आता है हमारा उत्पल। उत्पल कमल का पर्यायवाची है। ठीक है, यह भी आता है आपको बहुत सारे पंक्तियों में भी आगे देखने को मिलता है। जब रस छंद अलंकार में पंक्तियां आती हैं तो उनमें भी हम देखते हैं इन शब्दों को। ठीक है, ताम्रस। ताम्रस माने भी कमल होता है। वहीं नलिन और नलिनी दोनों शब्द आ जाते हैं, नलिन या नलिनी। नलिन पुल्लिंग रूप में आ जाता है और नलिनी स्त्रीलिंग रूप में आ जाता है, तो इसका मतलब भी हमारा कमल होता है। देखते हैं शब्द है कुमुदिनी। ये जो कुमुदिनी शब्द है आपका, ये रात में खिलने वाला कमल है, तो यानी रात को श्वेत रंग का होता है, या हम कह सकते हैं सफेद कमल जो होता है हम उसे भी कुमुदनी कह देते हैं। ठीक है, तो कुमुदनी रात में खिलने वाला कमल है ये। शब्द है फिर पुष्कर। पुष्कर ये भी कमल का पर्यायवाची आ जाता है। और ध्यान दीजिएगा, पुष्कर शब्द का अर्थ एक और होता है जिसे हम कहते हैं तालाब, यानी
कमल से भरा हुआ जो तालाब होता है उसे भी पुष्कर कहा जाता है। ठीक है। राजीव, आपने सुना ही होगा, जैसे राम का पर्यायवाची आप देखते हैं राजीव नयन, तो यानी जिसके नयन किसके जैसे हैं, राजीव यानी कमल के जैसे हैं। ठीक है, तो राजीव नयन बोल देते हैं, तो यानी कमल से संबंधित, तो राजीव का मतलब कमल हो जाता है। फिर देखते हैं शब्द है हमारा शतपत्र। शत यानी 100 और पत्र माने यहाँ पे दल या पंखुड़ी से आ जाता है। तो जिसकी 100 पंखुड़ी हैं, तो देखो हमारे कमल ना कई प्रकार के होते हैं, छोटे कमल भी होते हैं, बहुत बड़े कमल भी होते हैं, उन्हीं में से 100 पंखुड़ियों वाले कमल भी होते हैं। ठीक है, तो जो 100 पंखुड़ियों वाले कमल होते हैं उन्हें शतदल या शतपत्र बोल देते हैं। शतदल या शतपत्र, तो ये हमारे इनका मतलब भी हो गया 100 पंखुड़ियों वाला अर्थात कमल। वहीं पे शब्द आता है सरसिज। सरसिज शब्द हमारा बना है सरसी से। सरसी का मतलब होता है तालाब, और ज माने जन्मा, जो तालाब में जन्मा है। ठीक है, तालाब या तालाब में पानी होगा तब उसमें जन्मा है, तो इस तरह से सरसिज शब्द बन जाता है। तो सरसिज यानी जो तालाब में जन्मा है अर्थात कमल। वहीं पे शब्द आता है सरोज। सरोज शब्द कैसे बना है, देखो ये इस शब्द में भी हमारी विसर्ग संधि होती है। शब्द है हमारा सरह। सरह का मतलब होता है तालाब। ठीक है, तालाब का पर्यायवाची है और उसमें हम जोड़ देते हैं ज। फिर विसर्ग का मेल ज से होता है और विसर्ग किस में बदल जाता है, ओ में बदल जाता है, शब्द बन जाता है हमारा सरोज। तो जो तालाब में जन्मा है अर्थात कमल, सरोज। ठीक है, उसी तरह से फिर शब्द आता है सरोरु। अब सरोरु शब्द दिया है, यह भी शब्द आपका कैसे बनता है, सरह प्लस रू, तो यहाँ पे ये आ गया, तो सरोरु। तो यहाँ पे विसर्ग का मेल फिर किससे हो रहा है, अंतस्थ व्यंजन से हो रहा है, तो विसर्ग हमारा ओ में परिवर्तित हो जाता है और शब्द बन जाता है सरोरु, यानी फिर से तालाब में है जिसकी रू यानी नाल। ठीक है, रू का मतलब यहाँ पे नाल से, जैसे हमने यहाँ पे देखा ना पंख रू, उसी तरह से सरोरु, तो जिसकी नाल किस में है, तालाब में है। ठीक है, सरोरु। शब्द है सारंग। सारंग शब्द तो हमने और जगह भी देखा, इसका मतलब कमल भी होता है। फिर शब्द दिया हुआ है हमारा यहाँ पर पुंडरीक। पुंडरीक शब्द कमल का पर्यायवाची होता है। अब इसी तरह से आपने देखा होगा पुंडरीक शब्द से विष्णु का भी पर्यायवाची बनता है, पुंडरीकाक्ष जब हम कहते हैं, तो पुंडरीक प्लस अक्ष से मिलकर बना होता है पुंडरीकाक्ष, यानी अक्ष यानी आंखें, जिसकी पुंडरीक यानी कमल के जैसी हैं, तो जिसकी आंखें कमल के जैसी हैं, तो तब हम विष्णु का पर्यायवाची रखते हैं पुंडरीकाक्ष। तो उससे आप याद रखेंगे कि आप इस कमल के पर्यायवाची से विष्णु का पर्यायवाची भी याद कर सकते हैं। तो पुंडरीक माने कमल हो जाएगा। वहीं पे शब्द दिया है हमारा फिर से सरसी रू, तो देखो जैसे आपने सरसिज यहाँ पे देखा, उसी सरसिज, सरसी मतलब तालाब, रू माने नाल, जिसकी नाल तालाब में है। तो आप ये देख सकते हैं कि तालाब से सरसिज, सरसी रू, सरोज और सरोरू, ये चार आपके तालाब से बन जाते हैं। ठीक है, आगे शब्द है हमारा कुशेस्य, ये कमल का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा, कुवल्य और कंज, तो ये हमारे कमल के पर्यायवाची हो जाते हैं। तो कमल के पर्यायवाची को आप बार बार आके आप आते हैं, बार बार रटने लग जाते हैं, बार बार रटते हैं और बार बार भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहती हूँ कि जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया, आप इन सारे शब्दों को आप अपने साथ क्या करो, रफ कॉपी ले लो, और जिस शब्द को मैंने जिस अर्थ में जिस तरह से बताया है, रफ कॉपी पे उस शब्द को लिखो, उसका अर्थ वहां पे सामने लिख लो, और इन्हीं शब्दों को 2-3 बार आप, जैसे अपने मतलब महीने में 1-2 बार आपने उसको घुमा घुमा के ऐसे पढ़ लिया, एक बार देख लिया, और यह है सारे के सारे शब्द आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। आगे शब्द आता है हमारा समुद्र का पर्यायवाची। अब हम देखते हैं समुद्र का पर्यायवाची किस तरह से हमारा बनता है। तो समुद्र के पर्यायवाची में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पानी के पर्यायवाची में अगर पानी का पर्यायवाची है, उसमें अगर हम धी जोड़ देते हैं या हम निधि जोड़ देते हैं, तो पानी के पर्यायवाची में अगर हमने धी जोड़ दिया या निधि जोड़ दिया, तो वो हमारा पर्यायवाची बन जाता है समुद्र का पर्यायवाची। किस तरह से, जैसे अब देखेंगे। अच्छा देखो यहाँ पे धी या निधि का जो अर्थ होता है
उसका मतलब होता है भंडार या खजाना। तो जहाँ पानी का भंडार है, जहाँ पानी का खजाना है, तो वो क्या हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा। तो इसी तरह से हम चलेंगे अब। तो देखो यहाँ पे शब्द दिया है हमारा अम्बुधि। तो अम्बु में हमने क्या जोड़ा, धी जोड़ा, तो यानी पानी का भंडार। जलधि, जल में धी जोड़ा यानी जल का भंडार। नीरधि, नीर में धी जोड़ा, नीर का भंडार अर्थात समुद्र। इसी तरह से पयोधि। अब फिर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपकी वही संधि दोहराई गई है। पया शब्द है और उसमें हमने क्या जोड़ा है, धी जोड़ा है। तो यहाँ पे विसर्ग का मेल चौथे वर्ण ध से होता है, तो ये ओ में परिवर्तित हो जाता है और शब्द बन जाता है पयोधि। अब पयोधि माने समुद्र तो हो ही गया, साथ ही साथ इसमें विसर्ग संधि भी आ गई। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। वारिधि, वारी पानी, धी माने भंडार, पानी का भंडार। फिर शब्द दिया है हमारा अवधि। अब देखो इस शब्द में भी बिल्कुल वैसे ही संधि हुई है जैसे अभी तक हुई है, हमारी व्यंजन संधि। अब शब्द है हमारा अप में हम जोड़ रहे हैं धी। नियम वही काम करेगा, प का मेल चौथे वर्ण से हो रहा है, तो प अपने ही तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये शब्द बन गया अवधि। तो ठीक है, तो ये बन गया समुद्र का पर्यायवाची। तो ये पानी, धी माने भंडार, तो पानी का भंडार यानी समुद्र। फिर क्षीर निधि, यानी क्षीर यहाँ पे पानी का ही अर्थ लेगा, तो जो पानी का भंडार है तो सागर हो गया यानी समुद्र। जल निधि, जल का भंडार। पयोनिधि, पानी का भंडार। अब ध्यान देना यहाँ पर भी फिर से ना वही शब्द हमारा अलग है। पया शब्द में निधि जुड़ा है, ठीक है, तो ये पंचमाक्षर न, तो विसर्ग का मेल अगर पंचमाक्षर से हो रहा है तो भी वो अपने आप को किस में बदल रहा है, ओ में बदल रहा है। तो नियम आपको याद ही है विसर्ग संधि का, ठीक है। तो यहाँ पे पयोनिधि हो गया उसी तरह से, यानी पानी का भंडार। आगे शब्द दिया है वारिस। अब देखो वारिस शब्द दिया है, ये शब्द कैसे बनाया और कैसे समुद्र हो गया। यहाँ पे शब्द है हमारा वारी, वारी माने पानी, इसमें हमने क्या जोड़ा, ईस यानी स्वामी। तो जो पानी का स्वामी है, तो पानी का स्वामी वारिस। अब कौन सी संधि हो रही है इसमें, यहाँ लघु ई का मेल दीर्घ ई से हो रहा है, तो इसमें दीर्घ संधि हो रही है, तो यहाँ पे आ गई दीर्घ संधि। उसी तरह से वारीश्वर, तो शब्द दिया है वारी। अब वारी में फिर से हमने क्या जोड़ा है, ईश्वर शब्द जोड़ा है, ठीक है, ईश्वर। तो शब्द क्या बन गया हमारा, वारीश्वर। आगे देखेंगे शब्द है रत्नाकर। अब रत्नाकर शब्द हमारा बना है किससे, रत्न प्लस आकर से बना है। आकर का मतलब हो गया खजाना, भंडार, खान, ठीक है। तो जो रत्नों का भंडार है, रत्नों की खान है, तो रत्नाकर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सागर यानी समुद्र। आगे शब्द है अकुपाद। अकुपाद समुद्र के लिए पर्यायवाची आता है, तो इसको ऐसे याद कर लेना आप, ठीक है। फिर पारावार समुद्र का पर्यायवाची, इसको भी इस तरह से ही याद करना। शब्द आता है फिर आगे हमारा वरुणालय। वरुणालय शब्द बना है हमारा किससे, वरुण से, वरुण प्लस आलय। तो वरुण प्लस आलय यहाँ पे आ गया, तो ये बना वरुण यानी जल के देवता, आलय यानी स्थान, तो देवता के रहने का स्थान यानी जल के देवता के रहने का स्थान। तो वरुणालय, अब जो जल का देवता है तो जहाँ पे जल का भंडार होगा वहीं तो रहेगा, अर्थात सागर, समुद्र में, ठीक है। इस तरह से ध्यान देंगे। फिर शब्द दिया है हमारा मकरालय। तो ये शब्द बना है हमारा मकर। मकर यहाँ पे अर्थ है मछली से और प्लस आलय, जो मछली के रहने का स्थान है, तो मकरालय। अब इसमें भी हमारी क्या हो रही है, दीर्घ संधि हो रही है। ध्यान देना, इधर भी दीर्घ संधि हो रही है, इधर भी दीर्घ संधि हो रही है। नदीस, नदीस शब्द हमारा किससे बन रहा है, नदी प्लस ईस से बन रहा है, यानी जो नदियों का ईस है, जो नदियों का स्वामी है, तो नदीस हो गया। तो नदीस माने समुद्र। अब जैसे देखो यहाँ पे हमने नदी प्लस ईस किया, तो नदीस समुद्र हो गया। वहीं अगर आपकी परीक्षा में कभी आपसे पूछ लिया गया कि नदीश्वर किसका पर्यायवाची है, तो क्या आप नहीं बताएंगे, क्या आप नहीं बता पाएंगे। हाँ, अगर आप इस तरह से ना पढ़ते तो शायद आप सोच सकते थे कि पता नहीं किसका होगा, लेकिन अभी जब आपने शब्दों को तोड़कर पढ़ा है, भले ही मैंने आपको यहाँ नहीं लिख कर दिया, अब जब आपको शब्द तोड़ना आ गया है तो आप आराम से समझ जाएंगे कि अरे
इस शब्द में तो हमें दिखाई दे रहा है कि नदी शब्द में ईश्वर जुड़ा है, और ईश्वर या ईश दोनों का एक ही मतलब होता है, स्वामी स्वामी। तो जो नदी का स्वामी है अर्थात नदीश्वर भी समुद्र का ही पर्यायवाची हो गया। तो इस तरह से आप पर्यायवाची और देख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, मैं हमेशा आपको यही बात बताती हूँ कि अगर शब्दों को आप अच्छे से समझकर जोड़ तोड़ करके अगर एक बार पढ़ लेंगे तो बुढ़ापे तक के लिए आपको याद हो जाएगा, यानी अंतिम समय तक हमें वो चीज़ याद रहेगी अगर हमने उसको समझ के पढ़ लिया। वरना तो रट्टू तोता की तरह तो रटते जाओ, और समझ के पढ़ेंगे तो एक शब्द से हमें 3-4 शब्द और समझ में आ जाएंगे। अभी हमने यहाँ पे सिर्फ समुद्र का पर्यायवाची देखा, लेकिन कई ऐसा भी हो सकता है कहीं पर कि हमें उसी आधार पर किसी अन्य शब्द को देखने को मिले और हमें पता चल जाए कि ये इसका पर्यायवाची है। जैसे मान लो एक शब्द आया था, अच्छा इसे पूरा कर लेते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ। जब शब्द हो गया हमारा सागर, फिर हो गया उदधि समुद्र का पर्यायवाची, और सिंधु, तो ये हमारे हो गए सागर के यानी समुद्र के पर्यायवाची। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस तरीके से तोड़ के पर्यायवाची या विलोम शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इन सारी चीज़ों को पढ़ने का क्या मतलब, किस तरह से आप इनको जो पढ़ पाते हैं तो एक के साथ अन्य और शब्द भी कैसे आप सीख जाते हैं। जैसे देखिए, आपका एक शब्द आता है, शब्द है आपका वागीश, एक शब्द है वागीशा, अब वहीं पे शब्द है आपका वागीश्वर। अब वागीश्वरी बना हुआ शब्द है, इसी में मैंने वागीश्वर से वागीश्वर बना लिया। अब ये इस तरह का आपका शब्द है। मैंने आपको पर्यायवाची में लिख कर दिया कि सरस्वती के पर्यायवाची में यहाँ पे मैं एक ही शब्द ले रही हूँ, है ना, वागीश छोड़ती हूँ, पहले वागीशा ही लेती हूँ, ये तो आप समझ लेंगे, इसी शब्द से बताती हूँ। तो क्या एक चीज होती है, एक छात्र ने मुझे इस तरह से ही शिकायत की थी कि मैम आपके पर्यायवाची में तो वागीश्वरी कहीं पे लिखा हुआ नहीं था। अब ये मेरे ही पर्यायवाची में नहीं, पूरी जितनी भी किताब हैं आपके पास, किसी किताब में वागीश्वरी शब्द लिखा ही नहीं था, सिर्फ क्या लिखा था, वागीशा लिखा हुआ था सरस्वती के पर्यायवाची में अगर आप देखेंगे। लेकिन परीक्षक ने पूछ लिया वागीश्वरी, ठीक है। अब यहाँ पे कई बार छात्र ये सोचने लगता है ये किसका है, अब ये कैसे हुआ। अगर आपने इस वागीशा शब्द को ही अगर ढंग से पढ़ा होता तो आपको पता है कि ये बना है वाक प्लस ईश प्लस आ से। अब जो ये यहाँ पे स्त्रीलिंग या पुल्लिंग को दिखाने के लिए आ रहा है। अब इसमें संधि हुई है व्यंजन संधि, का मेल होता है अगर ई से यानी स्वर से, तो ये का अपने तीसरे वर्ण में बदल जाता है, और जब अपने तीसरे वर्ण में बदल जाता है तो ये ग में परिवर्तित होता है और ई इस ग को पूरा कर देता है और शब्द बन जाता है वागीश, और वागीश से बन जाता है आ लगकर वागीशा। जब हम वागीश शब्द कहते हैं तो वो कवि का पर्यायवाची बन जाता है, और जब उसमें आ लग जाता है तो वो सरस्वती का पर्यायवाची बन जाता है। तो कैसे बना, क्योंकि इस वाक का मतलब है आवाज, वाणी, और ईश यानी स्वामी। तो जो आवाज का स्वामी है, तो आवाज का स्वामी कौन होता है। अब आवाज या शब्द का स्वामी कहें तो एक कवि होता है जो अपने मतलब बहुत सारे शब्दों पर महारत हासिल होती है उसको, और वो उन्हीं सारे शब्दों से जोड़ तोड़ करके वो कितनी सारी कविताएं लिखता है। अब वहीं पे हम देखते हैं कि अगर उसी में आ जोड़ देते हैं तो स्त्रीलिंग आ जाता है, तो यहाँ पे फिर वागीशा शब्द बन जाता है सरस्वती का, यानी वह जो आवाज की देवी है, आवाज की स्वामिनी है। अब ये तो हमें पता चल गया कि आवाज की स्वामिनी वागीशा। अब ये चीज अगर आपने इतने विस्तार से ऐसे समझ के पढ़ी हुई होती तो ये शब्द जैसे ही आता तो आप सीधे देखते कि ये जो शब्द बना है इसमें संधि वाक प्लस ईश्वर आ रहा है और इसके बाद ई प्रत्यय आ रहा है। तो हमें पता है आ प्रत्यय और ई प्रत्यय, ये दोनों के दोनों प्रत्यय जो हैं ये स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं, ये हमारे स्त्रीलिंग शब्दों को बनाने के लिए काम आते हैं। तो वहीं पे आ गया वाक प्लस ईश्वर से बनता है हमारा शब्द वागीश्वर, और फिर से वागीश्वर शब्द है ये कवि का पर्यायवाची हो जाता है, और जैसे ही हम इसमें ई लगा देते हैं तो ये वागीश्वरी बन जाता है और ये स्त्रीलिंग में आ जाता है, और फिर से ये किसका बन जाता है, सरस्वती का पर्यायवाची बन जाता है। तो देखो ये बात आपको समझनी है कि हमारे समाज में जो ये पर्यायवाची का चलन है ये इसलिए है कि हम बहुत सारे काव्य को पढ़ते हैं, काव्य
काव्य देखते हैं, उन काव्यों में जो हमारे कवि हैं वो विभिन्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब उन्होंने अगर कोई ऐसा शब्द लिख दिया जिसका हमें पर्यायवाची पता नहीं है तो हम उस पंक्ति का अर्थ नहीं निकाल पाते। तो इसीलिए हमारी परीक्षाओं में या हमारी पढ़ाई में हमें ये पर्यायवाची पढ़ाए जाते हैं, ताकि अगर हम कोई पंक्ति सुने या किसी काव्य को देखें तो हमें उनका अर्थ भली भांति समझ में आ जाए। तभी तो हम साक्षर कहलाएंगे ना। अगर हमें किसी शब्द का अर्थ समझ नहीं आ रहा तो फिर हम साक्षर कहाँ, निरक्षर जैसे ही हो जाएंगे। तो इसीलिए हमारी परीक्षाओं में पर्यायवाची, विलोम शब्द और ये जो शब्दावली है ये हमसे पूछी जाती है। तो चलिए, आज मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझाई। उम्मीद करती हूँ अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि शब्दावली भी कोई रटी नहीं जाती है। शब्दावली को भी हम पढ़कर, समझकर अच्छे से समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में।